बल से जो प्राप्तियां होती हैं उसके विषय में समझाया है। क्योंकि बाबा कहते मुख्य सब्जेक्ट है योग। योग से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जब हमारा योग पावरफुल होगा तो हमारे लिए सारी स्थितियां सहज ही अनुकूल हो जाती हैं, या कहें हम परिस्थितियों को सहज रीति पार कर लेते हैं। तो इसलिए योग बल पर हमें विशेष अटेंशन देना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। भाव ये है कि बाबा ने हमें मुरली में सब कुछ बता दिया, तो कुछ भी हमें पूछने की दरकार नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है, माना विशेषता क्या है। बाबा बोले, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है ना। बाबा कहते हैं योग बल से ही सृष्टि भी पावन बनती, और हम भी पवित्रता धारण कर लेते, परंतु उसको सदा काल वो उतनी उसकी ग्रेड बढ़ती जाए, उसके लिए योग बल बहुत आवश्यक है। बाबा कहते, बच्चे योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, बात कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा कैसे इस समय नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो ना। जैसे बाबा कहते हैं भक्ति में मांगनी करते थे ना, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। अब बाबा ने कहा आप ही विघ्न विनाशक हो ना। बाबा ने सो मान दिया ना हमें कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, हम विघ्न विनाशक आत्माएं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं। तो सारी शक्तियाँ पावर्स बाबा ने हमें दे दी है, तो अब कुछ भी ऐसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। याद करके लेना है, पर मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते, बच्चे तो तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कोई बाबा से पूछे ना पूछे, फिर भी रोजाना बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं ना, ऐसी स्थिति में ये करो, फिर ये करो। कभी पूछते हैं बाबा खान पान की तकलीफ होती है। बाबा कहते अब ये तो समझ की बात है, बाबा ने तो बता दिया ना सब बातें। तो बाबा कहते ये तो अपनी समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो। जो पक्के होंगे
वो अपने लिए कोई ना कोई ऐसा साधन निकाल लेंगे, युक्ति निकाल लेंगे कि उनका नियम भी पूरा होता रहे और उनकी नौकरी भी ना जाए, या जहाँ बाहर उन्हें कहीं कोई खाने पीने की दिक्कत हो रही है वो भी सहज समाधान हो जाए। जो कच्चे होंगे वो कहेंगे क्या करें बाबा, ऐसी स्थिति है ना, इसलिए ऐसा तो करना ही पड़ता है। तो कच्चों के मुख से तो ये शब्द निकलेंगे, और जो पक्के होंगे जब बाबा ने श्रीमत दे दी है तो हमें उसका पालन करना है, तो वो कोई ना कोई उसके लिए युक्ति अवश्य निकाल लेते हैं। तो बाबा ये कहते बच्चे, बाबा ने तो कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को याद ज़रूर करना है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, पद होता है। सारे तो राजा नहीं बनते, पर राजा के सिमिलर तो बन जाते हैं ना। चलो सारे राजा नहीं बनते, पर राजा के साथ में भी कोई ना कोई बैठा होता है, खड़ा होता है, उनके बराबर वाले पद पोजीशन वाला भी होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करो। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है, तो प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए ही बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो ना, द्वापर से गिरे, एकदम ऊंची चोटी से गिरे। ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी नहीं था कि भगवान आके क्या करेंगे। सोचते थे भगवान आओ तो हमारी 2-4 बस मनोकामना पूरी कर देना। ये थोड़ा ही पता था भगवान विश्व का मालिक बना देगा, है ना। तो बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पति व्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता। पहले क्या होता था, सती प्रथा थी ना, तो जिंदा ही जला दिया करते थे। पति शरीर छोड़ जाता था तो उसके साथ जिंदा ही जो बहुत पतिव्रता होती थी वो खुद बैठ जाती थी, और कुछ को ज़बरदस्ती जला देते थे। तो बाद में तो अभी तो ये सब बंद हो गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता। कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं देते। भले नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने की थोड़ी कोई बात है ना। बाबा कहते हैं नाम तो ज्ञान चिता है, पर जलना थोड़ी ही है। ये तो योग अग्नि की बात है, बाबा की याद में रहना है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते जैसे मक्खन से बाल ना, मक्खन में बाल आ जाए तो क्या होता है, आराम से निकल आता है ना। ऐसे ही बाबा कहते, बाबा मुश्किल बातें भी ऐसे सहज समझा देते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य 1-2 से जास्ती अजामिल है। अजामिल था ना, था तो वो सन्यासी का बेटा ना, किसी ऋषि मुनि का, लेकिन उसके कर्म ऐसे असुरों से भी ज़्यादा खराब, राक्षसी वृत्ति थी। तो बाबा कहते हैं आजकल क्या है तो मनुष्य, देखने में शक्ल तो मनुष्य की है, पर कर्म कैसी हैं, बिल्कुल अजामिल जैसे, असुरों जैसे, राक्षसों जैसे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्यों को क्या पता कि लास्ट पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई तो सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। माना बाबा कहते हैं नीचे पतित बनने से थोड़ी कोई बच जाएंगे ना। भले हॉस्पिटल बनाई, भले कुछ भी किया, धर्मशाला बनवाई, कोई कॉलेज खोल दिया, पर बाबा ने कहा सबको नीचे आना ही है। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप ही ऐसा बिलव्ड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति और बापों का बाप सबसे ऊंचा है। बाबा ने कहा ऐसा मीठा प्यारा बाबा है जिस पर बलिहार जाएं। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? बच्चों को, सोए पड़े थे क्या सब? हाँ, बाबा कहते हैं ये नींद से तो जाग गए, लेकिन अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। दुनिया वाले अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, पर बाबा के खुद के बच्चे भी सो जाते हैं अलबेलेपन की नींद में, आलस की नींद में। हाँ, बाबा कर तो रहे हैं पुरुषार्थ। अभी कौन सा आ गया सतयुग? अभी कौन सा हो गया विनाश? कर लेंगे। तो ये क्या है? ये भी नींद है। कहते हैं सोए हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को जगाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं वैसे जाग गए, ज्ञान मिल गया, परंतु अलबेले और आलस की नींद से भी जाग जाओ। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थीं तो बाबा खुद ही उन्हीं सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं था। अब पहले इतने साधन भी तो नहीं थे ना, डॉक्टर्स आदि भी नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी। किसी को कुछ हो जाता था तो बस वही घरेलू नुस्खे आजमाए जाते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा को अहंकार भी नहीं ना। हमारी दादी जानकी जी यज्ञ में शुरू में नर्स की ही सेवा करती थी ना। जो भी बीमार होता था उनके लिए भोजन बनाना, दलिया खिचड़ी आदि उनकी देख रेख करना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ऊंचे ते ऊंचा है। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते, पता थोड़े ही पड़ता। बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचा है। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसे मत करो तो भी नहीं मानते। बाबा कहते इतना माया का प्रभाव है। बाबा कितना रोज समझाते बच्चे ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, फिर भी बच्चे क्या करते? मानते ही नहीं। भगवान कहते मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी क्या है, जबरदस्त है। बाबा ने कहा बाबा कोई सीधे काम के लिए थोड़ी मना करेंगे, अच्छे काम के लिए, उल्टे काम के लिए ही मना किया जाता है। परंतु क्या लगता है कि जब माया के वश होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हैं हमारे, है ना, ऐसे प्रतीत होने लगता है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है, बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे गीत भी है ना, तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्यार करो या ठुकराओ तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। तो जो पक्के मजबूत हैं वो क्या कहते हैं, चाहे बाबा मारो कूटो कुछ भी करो हम तो आपके ही हैं, है ना। और जो कच्चे होंगे कहेंगे अच्छा हम क्यों सुने,
हम क्यों एडजस्ट करें, हम क्यों सहन करें, उनको ये लगेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है, गीत में भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर की दुनिया में रखा ही क्या है। गोलगप्पे तो बाबा भी खिला देता है। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है। नहीं, बाबा कहते हैं इस जन्म में छोड़ के जाएंगे। कोई सोचे चलो इस जन्म में जरा दुनिया का रंग देख लें, अगले जन्म में बाबा का देख लेंगे, तब तक थोड़ी कोई चलेगा, रहने वाला है कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, यह पारलौकिक बाप है जो बेहद शुभ धाम का तुमको मालिक बनाते। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आँख तो दिखानी ही पड़ेगी, है। बाबा कहते हैं सोचो कोई बच्चे बाबा के ज्ञान में चल जाते हैं, लौकिक प्रोफेशन से पुलिस में है, मिलिट्री में है, वो वार नहीं करेंगे तो दूसरा उन पे वार कर देगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो तो काम करना ही पड़ेगा, जहाँ आँख दिखाने की ज़रूरत है वहाँ आँख भी दिखानी पड़ेगी, जहाँ गोली चलाने की ज़रूरत है वहाँ वो भी चलानी पड़ेगी। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना मना ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना, जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना। हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो ज़रूर पतित हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा जानते हैं अबलाओं पर, माताओं बहनों पर अत्याचार होते हैं, पर ये तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सहन किए क्या नहीं बन सकते, शहंशाह नहीं बनेंगे। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो, मतलब पति को बोलो। बाबा कहते हैं कि पति को ऐसे बोलो, है ना। दुनियावी रीति से पढ़ाया जाता है ना कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर भगवान सब कुछ है। तो अगर कोई विकारों के लिए परेशान करते तो उनको ऐसे बोलो कि आप तो भगवान हो, तो फिर ये क्या मांगते। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ ना। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कई ऐसे भी हैं किसी किसी को अफसोस हो जाता है बाद में। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज है जो बात मत पूछो। जब आत्मा पर विकारों का नशा होता है तो बाबा कहते क्या क्या कर देते हैं उस नशे में पता ही नहीं चलता है। मारपीट भी कर देते हैं ना, इतना विकारों के वश हो जाते हैं। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहते। जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे है ना, अल्पकाल की खुशी में लाती हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे विकारों के वश हो जाते हैं तो उनको थोड़ी देर का आनंद मिलता है ना, कागविष्टा समान सुख मिल जाता है, तो सोचते यही सुख है। बाबा कहते बच्चे
विकार भी ऐसे, यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल से कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। बाबा ने कहा आते हैं बाहर से, विदेशों से, भारत का प्राचीन योग सीखने की बहुत महिमा है ना उसकी। तो बाबा कहते बस शांति में बैठ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल निर्संकल्प होकर के सोचेंगे नील अवस्था में कि हम बस भगवान को पाने की स्थिति में हैं। पर बाबा ने कहा वो तो जैसे एक आर्टिफिशियल शांति है, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करें तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते हैं। फिर बाबा कहते ऐसा भी होता है, इस सूक्ष्म शरीर से आत्मा धक्के खाते हैं, जिसको भूत प्रेत कह देते हैं ना, तो उनको शरीर नहीं मिलता है, जन्म नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहती है। तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना उसके पास। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, जैसे कोई साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए? बाप वर्षा। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलता है, यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो ज़रूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे, है ना। थोड़ा कुछ समझा, समझ में आ भी गया, फिर आए नहीं दोबारा, पर बाबा कहते हैं लास्ट में तो आ ही जाएंगे। स्वर्ग में आना माना त्रेता लास्ट में आ जाएंगे, थोड़े सुने हुए। बड़े ते बड़ी आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को यह पता नहीं है। तुम तो कहेंगे कि हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। यह अलंकार तो हम ब्राह्मणों के हैं। तो अभी ये नॉलेज है, सत्युग में थोड़े ही समझेंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसी बात बताने की, समझाने की किसी में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं, क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं बने हैं ना, अलंकार धारण नहीं कर सकते हैं तो शोभते नहीं हैं। तो बाबा कहते बच्चे हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही सारा समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कितने कछुए हैं, इतनी मछलियाँ हैं। बाबा कहते हैं थोड़ी बताएंगे कछुए इतने, हाथी इतने, शेर इतने हैं। बाबा ने कहा मनुष्यों की बात है। आजकल तो वैसे कम होते जा रहे हैं बहुत। मनुष्यों की बात है, तुमसे भी पूछते हैं बाप, सब कुछ बतलाते रहते।
सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बाबा मुरलियों के माध्यम से सब कुछ बताते रहते हैं बच्चों को, बस उस पर अच्छी रीति ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। बाबा ने कहा रिफ्यूज़ मना नहीं करना है। अब बाबा कहते हैं, बाबा को ऐसे थोड़ी मना करते नहीं, हम बादशाही नहीं ले रहे, है ना, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना, अलबेलापन ले आना, तो ये जैसे रिफ्यूज़ ही करना हुआ। विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म, फिर रिफ्यूज़ में जाकर पढ़ेंगे, है ना। बाबा ने कहा अगर विश्व की बादशाही प्राप्त करने में मना किया, अलबेलापन दिखाया, तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज़ मना। दूसरा इसका मीनिंग है किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। रिफ्यूज़ मन जो कूड़ा करकट होता है, बाबा कहते हैं तो कचड़े के डब्बे में पड़ेंगे। ये सारी दुनिया है ही किचड़ा, तो इसको रिफ्यूज़ ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह किसी को पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे भी नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर ज़रा भी सुनते नहीं, कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। बस यह ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं। कह देते हैं ना मनुष्य कई बार, ये सब तो कल्पना है, संसार तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्वप्न मात्र है, कल्पना मात्र है, उसका ही ये खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बात करते हैं जो बात ही मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती हैं बाबा 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं बुढ़िया बूढ़ी माताएं भी कहती हैं बाबा हम आपसे 5000 वर्ष बाद फिर से वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भले बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, पर इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत तो हमने सुन लिया। बाबा कहते हैं जब समझ मिल गई तो खूब पुरुषार्थ करो ना। ये तो उनके लिए है चलो जो दिल शिकस्त ना हो जाए, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचे बनने का ही करते हैं। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, फिर बाकी पद बाबा जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाबा ने कहा जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, जैसे बाबा ने बताया ना कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करना है। बाबा ने कहा बादशाही लेने में आनाकानी नहीं करना, रिफ्यूज़ नहीं करना। दूसरा है बापों का बाप और पतियों का पति जो सबसे ऊंचा है, बिलव्ड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। किस पर बैठना है? ज्ञान चिता पर। अभी हम कहाँ बैठे हैं?
ज्ञान चिता पर। ज्ञान सुनना है ना, ज्ञान धारण करना, ज्ञान सुनना, ये क्या है? ज्ञान चिता पर बैठना। कभी भी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। कभी भूले चूके भी बाप को, बाबा ने कहा कभी बाप को भूलकर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा बोले जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना, है ना। बस खाली गान सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, या थोड़ा बहुत दूसरों को सुना दिया, ये पहली स्टेज है। लेकिन दूसरी स्टेज क्या है? अपने अंदर समा जाना, उसका अनुभव करना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। जैसे अनुभव कर लिया, आग के पास जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जली जाएगा हाथ, है ना, तपती आएगी, ठंड तो लगेगी नहीं। अनुभव है ना सबको। तो बाबा कहते हैं ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स का भी अनुभव हो तो जो अनुभवी होते हैं फिर उनको कोई हिला नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना पक्के घड़े, पक्के घड़े पे पानी डालो, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा जो अनुभवी हैं वो सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। इसीलिए सभी फरिश्ता है ना। सारे हैं मीठे बच्चे, इस हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की दरकार नहीं ना। मतलब ये ऐसे नहीं कि उलझते रहो, फिर बाबा ने तो ये काय मुरली में बाबा से कुछ पूछो, नहीं नहीं। बाबा ने ये समझाने के लिए कहा है कि देखो बाबा मुरली में सब कुछ बता देता है, फिर भी अगर किसी के मन में कुछ उलझन है, प्रश्न है, तो बाबा से पूछ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। पर बाबा के कहने का भाव ये है कि कई बच्चों को पता तो होता है, धारणाओं में अपनी कमी होगी, भी कहेंगे बाबा बड़ी मुश्किल है ऐसा करना, तो फिर बाबा थोड़ी कुछ कहेंगे, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ समझा दिया है। इसलिए बाबा ऐसी बात कहते हैं। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? बाबा बोले यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया।
मीठे बाप, प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।